गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हम जितनी भी क्लास ली हमने उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा। आज हम नेक्स्ट लेसन पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू टाइप्स के ही होते हैं जो हमने पढ़े थे। हम कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कंपनी के जो फाइनल स्टेटमेंट होते हैं वो होते हैं एक इनकम स्टेटमेंट और एक बैलेंस शीट। दोनों का फॉर्मेट आप बनाना सीख चुके हैं। आज हम जो टॉपिक नया शुरू कर रहे हैं, जो हमारा लेसन है, उस टॉपिक का नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनालिसिस का मतलब ये है बच्चों कि हमने ये देखना है कि लास्ट ईयर से करंट ईयर में, लास्ट बहुत सारे पिछले सालों से या फिर केवल एक लास्ट ईयर से हमने करंट ईयर में क्या प्रोग्रेस किया, उसको चेक करने के लिए हम कुछ एनालिसिस करते हैं और उस एनालिसिस के कुछ मेथड होते हैं। वो मेथड हमको इस लेसन में सीखने हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि हम ये एनालिसिस कर क्यों रहे हैं। अगर हमको ये पता चल जाए कि दूसरे बिजनेस से हमारे बिजनेस में क्या चेंज है, यानी कि कोई नेगेटिविटी तो नहीं है, तो हम उस नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं। या फिर हमने लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग क्या चेंज किया। अगर हम लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग हमारी प्रोग्रेस नहीं हो रही है तो हम उसको प्रोग्रेस को करने के लिए अलग अलग कोई उपाय ढूंढ सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें जानकारी तो होनी चाहिए ना कि हमने कुछ इम्प्रूव करा है या नहीं किया, या फिर हमारा बिजनेस दूसरे बिजनेस से अच्छा है या नहीं। यानी अब हम दो तरीके से एनालिसिस करते हैं कि एक हम अपने बिजनेस की और किसी बिजनेस से कंपैरिजन करते हैं कि हमारे टाइप का ही जो बिजनेस है, यानी हमारे बिजनेस के टाइप का ही जो बिजनेस है, उससे हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा है तो क्यों नहीं चल रहा है। या फिर हमने लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग करंट ईयर में कोई प्रोग्रेस की है या नहीं की। अगर नहीं की है तो वो क्यों नहीं की है। या फिर हमारे एक्सपेंसेस हैं वो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग इंक्रीज तो नहीं हुए, बढ़ तो नहीं गए। ये चेक करने के लिए हम एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस दोनों ही स्टेटमेंट का करना है, इनकम स्टेटमेंट का भी और साथ में बैलेंस शीट का भी। तो आज मैं आपको एनालिसिस करना नहीं सिखा रही हूँ, मैं आज आपको केवल स्टेटमेंट एनालिसिस करने के मेथड सिखा रही हूँ। बच्चों ये आपके कोर्स में मेथड है, ये एंड टेक्निक्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस करने के। ये 5 टेक्निक्स हैं। एक लेसन जो हमारा बना हुआ है उसमें 3 ये मेथड हैं। कंपैरिज का ये है सबसे पहले कंपैरेटिव स्टेटमेंट, दूसरा कॉमन साइज स्टेटमेंट और तीसरा ट्रेंड एनालिसिस। ये हमारे एक लेसन के 3 टॉपिक हैं। सबसे पहले हम इन टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद जो अकाउंटिंग रेशियो एनालिसिस है उसका एक अलग लेसन है और कैश फ्लो एनालिसिस का अलग लेसन है। ये चारों तो आपके लास्ट ईयर के कोर्स में हुआ करते थे, लेकिन ये नया लेसन आपके टॉपिक में अभी जुड़ा है जो CBSE के अकॉर्डिंग है। तो हम इसमें जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट है इसमें हम ये कंपैरिजन करते हैं कि लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग हमने कितना इम्प्रूव किया। इसीलिए यहाँ हम जो बेस लेते हैं वो लास्ट ईयर का बेस लेते हैं। कॉमन साइज के अकॉर्डिंग हम ये करते हैं कि हमने टोटल के अकॉर्डिंग कितना चेंज किया, जैसे कि टोटल सेल के अकॉर्डिंग हमारी इनकम कितने अकॉर्डिंग चेंज हुई है, या फिर बैलेंस शीट के टोटल के अकॉर्डिंग हमने कितना चेंज किया। जब आप इसके क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बहुत सारा क्लियर हो जाएगा। ट्रेंड एनालिसिस में पिछले कुछ सालों की तुलना करते हैं कि हमने पिछले कुछ सालों में क्या हमारी प्रवृत्ति रही या हमारा क्या ट्रेंड रहा, क्या हमने इम्प्रूवमेंट किया या फिर हमारे को कुछ प्रॉब्लम हुई है। तो उसके लिए हम पिछले कुछ सालों के लिए ट्रेंड का एनालिसिस का वो करते हैं। रेशोज में हम रेशो निकालते हैं, किसी एक चीज़ को दूसरे चीज़ से बेस करके आधार करके हम रेशो निकालते हैं कि उन दोनों में कनेक्शन क्या है, उन कनेक्शन के अकॉर्डिंग हमने कितना इम्प्रूवमेंट किया है, उनका कनेक्शन ढूंढा करते हैं, तो वो हम रेशो लिखते हैं। कैश फ्लो एनालिसिस पहले किसी के लिए बनाना कंपलसरी नहीं था। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अनुसार हमें कैश फ्लो एनालिसिस बनाना होता है। उस एनालिसिस में हमें ये शो करना होता है कि कंपनी का कैश कहाँ से आया और कहाँ चला गया। तो उसके लिए हमको केवल कैश फ्लो यानी केवल कैश पर हमको ध्यान देना होता है। तो हम जो लेसन स्टार्ट करेंगे हम उसमें ये 3 टॉपिक पढ़ेंगे। अगली क्लास में मैं आपको इसके क्वेश्चंस करना सिखाऊंगी, इस टॉपिक को मैं आपको सिखाऊंगी। आज आपको करना है, आपको ये लेसन डाल करके केवल आपको ये टॉपिक लिखने हैं और इस क्लास के बारे में बस आपको इतना अध्ययन करना है कि ये टॉपिक हमने सीखने हैं।
कल से हम इस टॉपिक के एक एक टॉपिक लेकर के एक मेथड इलस्ट्रेशन लेंगे और क्वेश्चंस लेंगे। रेफरेंस बुक में से लेंगे बच्चों। अभी हमारी जो बुक्स है वो बाजार में अवेलेबल नहीं है, तो जो क्वेश्चंस मैं आपको भेज रही हूँ आप उस क्वेश्चंस को करके, और अगर आपको लगता है कि आपको और भी ज़्यादा क्वेश्चन है तो आप मुझे बोले, मैं और बहुत सारे क्वेश्चन करूँगी। लेकिन जो जितना आपको जो पढ़ाया जा रहा है बच्चों वो आपको रेगुलर करना है। अगर आप इनको रेगुलर नहीं करेंगे तो आपकी बार आपके अखबार में भी आया है कि अगस्त में आपके मिड टर्म हो गया, और मिड टर्म में आपके ये बोर्ड के मार्क्स, जैसे आप देख रहे हो ना 12th क्लास के प्री बोर्ड के मार्क्स जा रहे हैं, तो वो आपके प्री बोर्ड के मार्क्स इस बार भी जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप इस बात पर विशेष ध्यान दें, या आपकी क्लास सिंसियरिटी से आप चेक करें और अपनी कॉपी में इस काम को नोट करें। थैंक यू बच्चों।